आज हूँ मैं घर पे अकेली अलोन, क्योंकि पति जी गए हैं अपनी सिस्टर के घर पे जहाँ मम्मी है, तो मीना जी वहीं गए हुए हैं। तो आज मैं और टीना हम दो जनी सिंगल अकेली हैं घर पे। पापा बाबा तो हैं ही, बच्चे भी हैं, सिर्फ मीना जी गए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है पूरा संसार जैसे खाली खाली सा हो, क्योंकि मीना जी नहीं है यहाँ पे। तो आज खाना भी बनाना है, सब कुछ मुझे सिंगल करना है। बच्चों ने कहा है कि आज बनाएंगे मम्मी आलू के पराठे बना लो तब वही करेंगे। सिर्फ मैं और टीना है। तो टीना आई लव यू। आई लव यू टू। तो आ जाओ काम शुरू करते हैं अपना। चलो तो अपना काम शुरू करते हैं हम। कुकर कहाँ है मेरा? कुकर कहाँ है? मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ आज, तो कुकर उठाते हैं। ज़्यादा तो नहीं बनेंगे, थोड़े से ही बनेंगे कि कम लोग हैं हम लोग, और मम्मी वाले भी शायद आ जाएं कल परसों तक। तो अपना काम शुरू करते हैं जी। इसमें आलू निकालेंगे, आलू धोएंगे, फिर कुकर में डालेंगे उबालने के लिए। और कपड़े सुखाने जाना है अभी छत पे, उस जो सूख रहे उनको भी उतार के लाने हैं। अभी वहीं भी चलेंगे, पहले आलू रख दें कुकर में, उसके बाद। वैसे सच्ची में मीना जी कल तुम वीडियो देखोगे ना, तुम्हें पता पड़ जाएगा मैं कितनी अकेली हूँ तुम्हारे बिना। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। अब आओगे मीना जी, और हम इस शॉल को रख देते हैं क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने और रखी थी पहले से ही। काम भी कर रही थी, तो अभी आटा वाटा गूंद के। क्यूटी क्यूटी क्यूटी, हाय क्यूटी क्यूटी क्यूटी। मीना जी कहाँ हैं? चले मीना जी को, चल हाथ पकड़ो, मीना के पास चलते हैं। पकड़ हाथ, पकड़ हाथ, पकड़ हाथ, पकड़। गंदी 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 गंदी। तो चलते हैं, पहले इसको रख देते हैं शॉल को, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, काम करना है, काम में फिर दो दुपट्टे। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बस थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से, चिकनगुनिया जिसे हुआ होगा उसे पता होगा कि इस पर तबीयत कैसी रहती है, कितनी तकलीफ़ होती है जोड़ों में। तो इस वजह से कुछ वीडियो नहीं बना पा रही हूँ तबीयत के हिसाब से। अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। तो आज सोचा कि ना अपना काम पे तवज्जो दूँ, वरना यूट्यूब के तो पॉलिसी के ख़िलाफ़ होती है, लेकिन तबीयत वगैरह थोड़ी डाउन होने की वजह से थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, और शुक्र है कि करते हैं। अब आपने इसकी वॉइस तो सुनी होगी, क्या कह रही थी कि मुझे सचिन की याद आ रही है। अरे जिसको अपने मियाँ की याद नहीं आती थी, हाँ, उसको सचिन की याद आ रही, बोलो नौकर की याद आ रही है। तूने उसे नौकर अपने घर का रखा हुआ है। जो अपनी मियाँ की नहीं हुई वो गैर आदमी की होगी, कतई नहीं होगी। वो सिर्फ एक बॉयफ्रेंड है, सिर्फ अपने मतलब के लिए उधर रह रही है, अपने मतलब के सहारे के लिए रह रही है। और वहाँ पे वो इंडिया की गवर्नमेंट ने भी रखा हुआ है, नोट तो कर लिया हुआ। ना कोई पुलिस वाला आपको नज़र आ रहा है, ना कोई आम मतलब कोई ऐसे मीडिया वाले। ये बस शुरू में ये सारे उधम पछाड़ हो रहा था, अब उसके बाद से इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बिठा लिया। कोई और गुलाम इधर भाई जो बेचारे हाथ जोड़ते रहते हैं, मोदी जी, योगी जी, मोगी जी, योगी जी, आपकी गवर्नमेंट अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा है। हाँ, अगर आप गुलाम इधर भाई को मेरा ये कहना है, अगर आप उधर के होते तो शायद आपका कुछ मसले का हल होता, मगर आप उधर के नहीं हो, यहाँ के रिहायशी हो, पाकिस्तानी हो। वैसे भी पाकिस्तानी से कुछ लोग जलते हैं, क्यों ना गवर्नमेंट के मुलाजिम हो, उनमें से भी कुछ लोग जलते हैं। इंसाफ किसी को नज़र नहीं आता, वो सिर्फ एक जलन और एक बुग़्ज़ की वजह से आपका है ना केस बीच पे लटक रहा है। कुछ होना नहीं है, लगता नहीं है मुझे कुछ होना है। ये औरत बस आज़ादी से आपके सामने ही है, घूम रही फिर रही है, जहाँ दिल चाहता है जाती है, जहाँ दिल चाहता है वहाँ से आती है, जिसको चाहे बुलाती है, जिसको चाहे ना बुलाए, उससे कोई भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ना है। क्योंकि एक हसद की वजह से, बोलते ना हसद बुग़्ज़। और आप क्या कहते हो कि वहाँ की है ना कि हमें जो केस है जहाँ पे जो चलते रहते हैं, वहाँ की कानून की दुनिया तारीफ़ करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिस चीज़ में तारीफ़ के लायक होता है उसके लिए तारीफ़ की जाती है, उससे हट के तारीफ़ नहीं की जाती है। देखो ये सीमा को देख के आपको क्या लगता है तारीफ़ के काबिल है? नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जहाँ लगेगा कि हक़ की और इंसाफ की बात की जाए तो यहाँ पे इंसाफ बिल्कुल ही फ़ेल है। एक औरत इनलीगल गई हुई है, उसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा। तो अब जो मैं आगे आपसे बात करना चाह रही हूँ वो सुन के तो
कितने लोगों को जो क्यों ना बोलते कि हम इंसानियत के आवाज़ उठाते, उनको भी बुरा लगेगा, लेकिन बुरे मानने वाली बात नहीं है। कहते हैं ना कि सच हमेशा बोलना चाहिए, तो मैं सच बताऊंगी लेकिन आगे जाके। अब ये जो औरत है इतनी मतलब कर रही है इतना सब कुछ। आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले आप लोग के मुल्क में 26/11 हुआ था ना। मैं जानती हूँ अब कितने लोगों को तो बुरा लगेगा। अब वो आप कहते हो कि यहाँ के लोगों ने किया, यहाँ के सब लोग ऐसे नहीं है, ठीक है। और यहाँ के भी लोगों को क्या पता बुरा लगे या ना लगे, मगर मैं एक हक की इंसाफ की बात कर रही हूँ। अब आपको क्या लगता है कुछ साल बाद इसके जो रवैये हैं, क्या ऐसी हरकत ऐसा कोई भी होगा कर सकता है? फिर आप लोग बोलोगे कि भाई पाकिस्तानियों ने किया। देखो खुन्नस और बुग़्ज़ आप लोग रख के बैठे हुए हो, ठीक है। गवर्नमेंट के कुछ लोग क्या ज़्यादातर ही लोग जो गुलाम हैदर भाई को सामने ही है सबूत, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। और दूसरी बात तीसरी बात ये है, इस बुज़ुर्ग खातून जो है इस लेडीज़ की इतनी इज्जत कर रही है जो अपनी सास की नहीं हुई, अपने सास के बारे में जिसके दिल में लिहाज मुरवत नहीं था वो इसका कर रही है। सिर्फ एक टोपी ड्रामा है, एक चालबाजी है। वो चालबाजी करते रहो, आप लोग उठाते रहो सीमा को। आगे जाके क्या अंजाम होगा किसी को नहीं पता। फिर उस पे पाकिस्तान का नाम ख़राब नहीं करना, ठीक है। पाकिस्तान कुछ भी ऐसी मतलब नहीं कर रहा जो आप लोग पाकिस्तान का नाम लेते हो, फिर पाकिस्तानियों का नाम लेते हो। पाकिस्तानियों का भी नाम नहीं लेना। आगे जाके क्या होना है क्या नहीं ये वक्त ही बताएगा। तो इस पे सारे के सारे पाकिस्तानी को नाम मत लो, क्योंकि अगर गलतियाँ तुम लोग खुद करो वहीं के बंदों के साथ करते होगे को वहीं की गवर्नमेंट कुछ जो हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके की मतलब हरकतें करते होंगे, फिर नाम डालते होंगे किसी भी बंदे को बिठा के पाकिस्तानियों का। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इंडिया में भी सब लोग जानते हैं। यहाँ के मुल्क के जहाँ पे ना शहरों के नाम, एरियो के नाम सबको पता है। जैसे हम यूट्यूब चला रहे हैं, हमें पता है इंडिया में कौन कौन से मुल्क के कौन कौन से मतलब उन सूबों के अंदर इलाके हैं, एरिए हैं, उनका पता है, सबको पता है। तो उस पे बराए मेहरबानी आप लोग पाकिस्तानियों का नाम मत लेना, क्योंकि ये जो औरत की हरकतें हैं ना, ये औरत की हरकतें सबसे हटके हैं। और कल को खुदा ना ख्वास्ता देखो वहाँ पे भी लोग हैं इनके ऐसे कुछ लोगों की वजह से मतलब वहाँ पे बेगुनाह लोगों के साथ या यहाँ के बेगुनाह लोगों के साथ मतलब नामे लिए जाते हैं। ये लेना छोड़ दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब क्या कुछ होता होगा मुल्क का बुरा हाल इन लोगों की वजह से, ये सीमा जैसी औरतों की वजह से और सीमा जैसे कुछ मर्दों की वजह से, ठीक है। कोई भी कहीं भी किधर भी घुस सकता है। आप लोग अक्लमंद हो। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माज़रत मानती हूँ, इसलिए कि किसी के दिल पे ठेस पहुँचाना मुझे नहीं था, मगर बताना भी ज़रूरी था कि ये जो औरत है ना, ऐसी औरतों की वजह से पता नहीं क्या कुछ हो जाता होगा। आगे जाके क्या होना है क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी है, ठीक है नहीं। पाकिस्तानी है, इंसाफ कहीं भी किधर भी नहीं मिल रहा। इतनी आवारा गर्दियाँ कर रही है, इतना मतलब सब कुछ कर रही है बेमकसद। एक आदमी के निकाह में रह के आपके खुद के गवर्नमेंट के हाथ पे कैसे सज़ा क्यों नहीं दे रहे हो? आप लोग खुद इंडिया के जितने भी अवाम में सवाल करें क्यों इसको सज़ा नहीं दी जा रही है, क्या वजह है ऐसा?